Damn you! It's needed if you want to fight in the mountains. It's needed if you want to fight the terrorists in hills and mountains and jungles. It is needed if you've got a Bangladesh pain in the neck now, in addition to China and Pakistan. जय हिंद दोस्तों, अब सेना को सेना से जंग करनी पड़ेगी। कोई आतंकवादी नहीं, कोई नेता नहीं, कोई डिप्लोमेसी नहीं, सीधा आपको बाहर करना पड़ेगा और सीधी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्यों ना लड़ाई लड़ी जाए, जीडी बख्शी साहब कहते हैं। कम से कम आज आपको सोचना होगा, आज सेना को आपको आदेश दे करके लड़ाई लड़नी होगी और सेना में सुधार करना होगा, अग्निवीरों को लेकर सुधार करना होगा। आप अपने पैसे मत बचाइए, पेंशन मत बचाइए, कट 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 मत करिए। सेना का एक सिस्टम होता है, टेक्नोलॉजी से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती पूरी तरीके से। ये अमेरिका नहीं है, ये इंडिया है। यहां घिरा है चाइना से, घिरा है पाकिस्तान से, घिरा है बांग्लादेश से, घिरा है नक्सलियों से, तमाम तरीकों की आतंकवाद से घिरा है। यहां पर जंगल है, टेरन है। ये अमेरिका नहीं है, अमेरिका जैसा नहीं है। ये तो रूस भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि मैं 24 घंटे में यूक्रेन को उड़ा दूंगा। आज 3 साल हो गए, रूस घुटने पे आ गया। टेक्नोलॉजी थी लेकिन मैन पावर नहीं थी उसके पास। आज वो भाड़े के सिपाहियों से लड़ाई लड़ रहा है और आप अपनी फौज को कट 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 करते जा रहे हो, कटौती करते जा रहे हो। COVID, this army, for 3 years there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. You saved money to get these people killed, damn you. I fought in Kishtwar. 3 years, Arnab. We had that area totally under control. Which genius chose to cut this army down? Which genius chose to cut the size of this army? For God's sake, smell the coffee. You've got wars coming. 1,80,000 आपने अग्निवीर के कोरोना का अपने आड़ में लेके किया। आपको सिर्फ पेंशन बचाना है और आपको सिर्फ बजट बचाना है, लेकिन शर्म करो, आप तो पेंशन ही पैसा बचाना है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, तो अपनी पेंशन क्यों नहीं कम करते। मैं बोला हूं, जीडी बख्शी साहब ने एक एक बात को चुभो चुभो के डाला इनके अंदर। थोड़ा सा भी जमीर है, बोला हमने 37 साल झक नहीं मारी है, हमने लड़ाई लड़ी है, जम्मू में लड़ी है। और लड़ाई कैसे लड़ी जाती है? आपने सेना को कम कर दिया। अब सैनिक की एक यूनिट होती है, फील्ड में जाती है, उसके बाद पीस चाहिए, अपने बच्चों के साथ रहना है। अब उसकी बाट लगी एक फील्ड से दूसरी फील्ड, सेमी फील्ड, इधर फील्ड उधर फील्ड, डेली क्वार्टी, डेली ऑपरेशन। कहां तक झेलेगा जवान? जवान कहां तक करेगा? जवान तो ऐसे ही थक करके गिर जाएगा, इधर से उधर करेगा। उन्होंने कहा एक प्लानिंग होती है, एक तरीका होता है सेना का, रेस्ट, रिलीफ, रेस्क्यू सब होता है। सिर्फ नाम से नहीं होगा, उसका काम के लिए उसको रेस्ट भी चाहिए, ताकत चाहिए, समय चाहिए, एनर्जी चाहिए, मैन पावर चाहिए। और हमारे पास इतना गंदा टेरेन है, आप समझ सकते हो, जंगल है, झाड़ी, क्या करेगी आपकी टेक्नोलॉजी। और फिर उन्होंने ये इतनी सारे उन्होंने कहा है नेता अपनी पेंशन बढ़ा लेते हैं, अपनी पेंशन लेते हैं, क्यों नहीं कट करते, क्यों बातें करते हो मेरी इकोनॉमी इतनी है, फलाना इतना है, ढिकड़ा इतना है। लेकिन जब सेना की बात आती है तो आपकी नानी मर जाती है, पैसा देने में आप रो रहे हो और वैसे दुनिया भर की बकवासबाजी करे जा रहे हो। सीधा सीधा मुंह पे वार किया, जबरदस्त कहा है, जबरदस्त कहा है। बोला अभी भी मैं कह रहा हूं सेना को आदेश दो, सेना को सेना से लड़ाओ, जनरल से जनरल को लड़ना होगा। बहुत हो गई आपकी ये टट्टुओं को, आप 2-4 को मारने से कुछ नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज पूरा दुनिया आपके साथ है। जैसा कि आज अखबार भी कह रहे हैं, आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, मोदी जी ने कहा है। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and
the leaders who have stood with us in these times. और सीधा सीधा कहा है कि पूरा देश 40 देशों की बताई करतूत दुनिया ने कहा हम भारत के साथ हैं, आपकी डिप्लोमेसी आपके साथ है, आपके पास फोर्स है, आपके पास पावर है। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल बिहार में सामने कहा, उन्होंने कहा हमारी आत्मा पे हमला, हम इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आज राहुल गांधी भी जा रहे हैं, यानी विपक्ष भी चाह रहा है, देश भी चाह रहा है, जनता भी चाह रही है, दुनिया भी चाह रहा है। फिर मजबूरी क्या है, फिर मजबूरी क्या है? अब आप बहुत सारी देशभक्ति की बातें हो गई, बहुत सारे जज्बात हो गए, आपको सीधी लड़ाई में उतरना होगा। पाकिस्तान ने हमें मजबूर कर दिया है कि आपको लड़ाई लड़नी होगी। जैसा कि मेजर दिशा पाटनी बोल रहे हैं कि हमने भी वहां नौकरी किया है और वहां उसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं। It is not terrorist, I'm telling you guys. I have lived in Kashmir for 2 years. For 2 years I've served in army. I was in Pahalgam. I've seen Farkia Gali. I've seen lot of places in Kashmir. सब चप्पा चप्पा देखा हुआ है मेरा। एंड ये तो स्पेशली जो पहलगाम है, इसको तो भाई वो स्विट्जरलैंड टाइप का कुछ रहता है यहाँ पर, मिनी स्विट्जरलैंड कुछ कहते हैं इसको। एंड आई थिंक मैंने इसको दिखा भी है ओपन ग्राउंड पर, बड़े बड़े ग्राउंड है यहाँ पर। ये जो मैटर है ना, अब जो इन्होंने छेड़ दिया है, अब ये मैटर है कि आई एम श्योर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, आई एम वेरी श्योर वो तो बदला होना ही होना है। बट मुझे लगता है कि अब कब तक हम एयर स्ट्राइक करते रहेंगे और फिर एक और उड़ी होगा। मुझे लगता है कि अब ये प्रॉपर वॉर हो जानी चाहिए, जैसे कि दूसरे देश करते हैं अपने देश को बचाने के लिए। जैसे इजराइल ने किया गाजा पे और पैलेस्टीन पे कर दिया, या रशिया कर रही है यूक्रेन पे, तो अब इंडिया को भी कर देना चाहिए पाकिस्तान पे। कोई भी भाईबंदी ना हो अभी इस वक्त, क्योंकि जब देखिए वॉर जब तक ना पहुंचे, ये तो हम तो जो भारतीय हैं ना, हम लोग का दिल बड़े नरम होते हैं जनरली। हम लोग वॉर पे जाते नहीं है, बाकी लोग तो सब वॉर शॉर कर देते हैं, बॉम्ब शॉम्ब गिरा देते हैं। भाई हमारे वहाँ ऐसा नहीं है, हम लोग इंतजार करते हैं कि कोई बात नहीं, नेगोशिएट करो, बिकॉज हम ना वी आर द फॉलोवर्स ऑफ महाभारत। कृष्ण ने कितना कन्विंस किया था कि वॉर ना हो, बट अगर ये कौरव करना ही चाह रहे हैं, आप समझ रहे हो मेरी बात, जब ये आप रेडी हैं तो महाभारत होनी चाहिए और इन सबका संहार होना चाहिए, और वो हर एक एंटी नेशनल इंसान का भी संहार होना चाहिए जो इन चीजों को सपोर्ट करता है। और वहां पर आपके लोगों की साजिश भी है, लोग उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, स्लीपर सेल है। इन सब चीजों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सब लोग अपने दुख बता रहे हैं, तकलीफें बता रहे हैं, और देश में आज माहौल बन गया है। आप हमें कुछ मत दो, लेकिन आप देश की अस्मिता, देश की सम्मान के साथ आपको समझौता नहीं करना पड़ेगा। कूटनीति काम नहीं आएगी। आप कूटनीति, रणनीति लड़ाई के लिए बनाइए और सीधा वार करिए। जो भी होगा देखा जाएगा। बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों से आप सोच रहे हो कि ये शांत हो जाएंगे, ये सुधर जाएंगे। जब एक जनरल कह रहा है कि हमें हिंदुओं और मुसलमानों में अंतर है और किस तरह की घिनौनी बातें कह रहा है, तो आप इन पर कैसे भरोसा कर सकते हो? एक तो वहां के लोगों को उत्साहवर्धन कर रहा है और हमारे लोगों में एक, आप समझ सकते हो कि दोनों के बीच में एक खाई पैदा कर रहा है। इस तरीके की कूटनीतिक स्टेटमेंट आप समझ रहे हो, उसकी मंशा बड़ी है, वो शांत होने वाला नहीं है। उसने इस तरीके के सॉफ्ट टारगेट को लिया है। आपको आज चूक गए तो इसका मतलब आप पीछे चले जाओगे, इसलिए सब लोग कह रहे हैं कि आगे बढ़ो और वार करो। यही परिणाम है, यही सजा है। बहुत बड़ी सजा देनी चाहिए पाकिस्तान को। धन्यवाद दोस्तों, आपकी क्या राय है? अभी आप खुद देखिए जिस लेवल का डेवलपमेंट कश्मीर में हो रहा था, जो पहलगाम में जो लोकलाइट्स हैं, नो मैटर ऑफ द रिलीजन, बट जिस भी रिलीजन के वो है वहां पर, उनका तो खत्म सब कुछ। कौन आ रहा है? कौन सा टूरिस्ट आ रहा है भैया? आप कभी भी मर सकते हो। अभी तो ये अमरनाथ की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। कौन आ रहा है? कितना खतरा है, मरने का खतरा है। कौन आएगा आप बताओ? हो गई इकोनॉमी डाउन। सो हम इसको ज्यादा टेररिस्ट करके अपने आप को, दिमाग अपना खराब ना करें। इट इज पाकिस्तान आर्मी, ठीक है, और हमारी जो फौज है वेल इक्विप्ड है, वेल ट्रेंड है, ऑर्डर मिलने की तैयारी होनी चाहिए, और इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये तो इनका तो जिहाद ही है पूरा गेम। और ये भारतीयों को पसंद नहीं करते, चाहे वो कोई भी रिलीजन धर्म के हो, मैं बता रही हूँ। सो अभी यहाँ पर इतना ये सोचना कि यार ये हमसे नेगोशिएट कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हो गया नेगोशिएट। 75 साल से ऊपर हो गया, नेगोशिएट ही चल रहा है अभी। लेट्स मतलब इनका खत्म करो अभी। है कोई भी प्यार व्यार बोल रहा है, तुम अपने पहले लोगों को समझाओ कि क्या होता है, पहले अच्छी तालीम दो उनको, उसके बाद जाके हमें ज्ञान देना कि क्या है क्या नहीं है। मुझे आई एम फ्यूरियस एंड माई ब्लड इज बर्निंग एंड इट्स बॉइलिंग द वे दे हैव किल्ड इनोसेंट लाइव्स, एंड देयर लाइफ शुड ऑल्सो बी नाउ